गुड इवनिंग। जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर का पार्ट सेकंड देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक चीज़ें कवर कर ली थी। आज जो हमें देखना है वो पहली हेडिंग होगी एयर प्रेशर। तो सबसे पहले देखेंगे कि एयर प्रेशर क्या है, और एयर प्रेशर के बाद हम लोग देखेंगे कि विंड्स कैसे काम करती है, किस डायरेक्शन में विंड्स जाती है, और फिर देखते हैं एयर प्रेशर। You will be surprised to know that air above us pressure with us a great force on our bodies। जैसा कि मैंने बताया था कि जो एयर है उसके ऊपर प्रेशर तो होता है, ठीक है, पर जो एयर है वो हम पर, हमारी बॉडी पर लगातार प्रेशर डालती है। अब हम पे प्रेशर डालती है फिर भी हमारी बॉडी मूव नहीं होती है, कहीं और नहीं खिसकती। जैसे मान लो सामने से आप पर एयर प्रेशर डाल दे तो आप पीछे की साइड नहीं जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर मौजूद है जो सेम एज इट इज़ उतना ही है जितना कि एयर का प्रेशर हम पे लग रहा है। इस वजह से जो प्रेशर से प्रेशर है वो माइनस हो जाता है एक टाइप से। इस वजह से जब एयर हम पे प्रेशर डालती है हमारे बॉडी पे, तो हमारी बॉडी दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं होती है और हम जो चाहें फ्रीली वो काम कर सकते हैं। इसका रीज़न सिंपल है कि एयर जो हम पे प्रेशर डालती है सेम प्रेशर हमारे बॉडी में भी है, तो हमारी बॉडी भी एयर के ऊपर सेम प्रेशर डालती है, इसलिए जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं होती है। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एग्जर्ट अ काउंटर प्रेशर। तो हमारी बॉडी का जो प्रेशर उसको पे क्या करता है, काउंटर अटैक करते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसा कि हम देख के आए हैं, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में जाते जाते हैं तो जो प्रेशर होता है एयर प्रेशर वो रैपिडली क्या होता है, फॉल्स डाउन होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। इसके लिए एक सबसे एग्जाम्पल है, जब हम देखते हैं जैसे हमारे पहाड़ है हिमालय। हिमालय बहुत ऊंचा है। अब आप इस पे जब ऊपर पहुंचेंगे ना टॉप पे, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। अच्छा, सांस नहीं ले पाएंगे वो तो ठीक है, ये तो ऑक्सीजन कम होता है, अलग बात हो गई। और जो प्रेशर वाला हम टॉपिक समझ रहे हैं ना, तो जब आप यहाँ पहुँचोगे तो एयर का प्रेशर हो जाएगा कम, और आपका प्रेशर तो सेम है आपके बॉडी में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाता है। जब डिसबैलेंस होगी चीज़ें तो आपके जो नाक है, मुंह है या कान है, वहाँ से क्या होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो कभी भी आप ऊपर पहुँचेंगे तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। रीज़न क्या है कि ऊपर पहुँचने पर एयर का प्रेशर कम होता है, हमारा सेम रहता है। तो जो उसका प्रेशर है और हमारा प्रेशर है उस पर काउंटर अटैक करता है, तो उससे चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। ये रीज़न है। नीचे देखते हैं, इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज़ देयर फॉर हैवी। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। जहाँ हैवी एयर होगी यानी भारी होगी तो वहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। और जहाँ पे हल्की होगी वहाँ पे पड़ेगा लो प्रेशर। अब देखते हैं विंड। और जो एयर है या विंड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। इस चीज़ को याद रखोगे। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब हाई प्रेशर एरिया से कोई विंड है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, जब यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो ये कहलाएगी विंड। अच्छा, अभी जो मूव नहीं कर रही थी वो थी एयर। जब एयर ऐसे मूव करने लगी है तो ये विंड बन गई है, तो ये बन जाएगी आपकी विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट इज ब्लो ड्राई लीव्स डाउन अ पेवमेंट और अप रूट्स ट्रीज डर्निंग अ स्टॉर्म्स। ये आप देख सकते हैं, ये बताई हैं चीज़ें। अच्छा, सबसे जो मेन चीज़ इसमें समझनी है उस पर डायरेक्ट आते हैं। तो विंड तीन टाइप की होती है। पहली है परमानेंट विंड्स, सेकंड है आपकी सीजनल विंड, और थर्ड है लोकल विंड। परमानेंट विंड का मतलब है जो हमारे अर्थ पे परमानेंट हमेशा चलती हैं सेम डायरेक्शन में, वो कौन सी है, परमानेंट विंड्स हैं। सेकंड है सीजनल विंड। जैसे अभी सर्दियां हैं तो दूसरी विंड चल रही है, गर्मी आएंगी तो दूसरी विंड चलने लगेगी, गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, मानसून के ऊपर डिपेंड होगी। तीसरी है लोकल विंड। लोकल विंड जो एक पर्टिकुलर एरिया में चलेगी। जैसे कि यूपी के एरिया में देखा जाए तो गर्मियों में लू चलती है, तो लू क्या होगी, लोकल विंड होगी। अब इन तीनों को तो एक एक करके देखते हैं। ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए कम से कम टाइम में हम इसको समझेंगे। जब डिटेल वीडियो होती है तो ये चैप्टर ही 3-4-2 घंटे का होगा, इसलिए ये एक रिवीजन वीडियो है। तो कम से कम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में इसको ख़त्म कर सकें। तो पहले पे आते हैं परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स के लिए सबसे पहले आपको देखना है क्या, तो भाई अपना देखिए आप कि अर्थ। अर्थ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ इक्वेटर है। इक्वेटर पे हमेशा लो प्रेशर होगा।
अच्छा, जो ये विंड है ये ईस्टर्न वेस्टराइज ईस्टराइज क्यों बोलेंगे वो भी देखेंगे अभी। तो जो यहाँ पे है कितने पे 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री साउथ, बाकी ये पोल्स हैं। पोल्स पे हमेशा हाई प्रेशर रहेगा। अब जब यहाँ पे इक्वेटर से चालू करते हैं, यहाँ पे है लो प्रेशर, तो यहाँ को भरने के लिए जो गैप है उसको भरने के लिए विंड ऐसे जाएंगी, इस डायरेक्शन में भागेंगी। अब जब इस डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, तो ये कौन सी साइड हो रहा है, सदर्न साइड होता है। पहले तो ये रखोगे कौन सी साइड है, ये वाला सदर्न साइड है, ये नदर्न साइड है। तो जो सदर्न साइड में हो रहा है, इस चीज़ को याद रखो। तो ये कहाँ को मुड़ रही हैं, अब डायरेक्शन समझो, कहाँ मुड़ रही हैं, ईस्ट में या वेस्ट में। तो वेस्ट में मुड़ रही हैं, तो ये कौन सी होंगी, वेस्टर्लाइज होंगी। जो ईस्ट में मुड़ेंगी, जैसे ये वाली जैसे ईस्ट में जा रही हैं, तो ईस्टराइज होंगी, है ना। ऐसे ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो साइड से चलेंगी उस साइड से माना जाएगा। मैंने ये कर दिया आप लोगों के साथ एक प्रैंक। देखो, इस साइड से जब चलेंगी ऐसे आएंगी, तो ये नॉर्थ से आ रही है इसलिए नदर्न बोलेंगे। जब इस साइड जाएंगी वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की तरफ, तो वेस्टराइज कहलाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं वापस। तो यहाँ किसको आ रही, लो प्रेशर है इक्वेटर पे, इसलिए इस साइड को मूव करेंगी। अब जब ये इस साइड को मूव करेंगी, तो यहाँ पे क्या है आपका, हाई प्रेशर, ठीक है, इसने हवा को भर दिया। अब जो 60 डिग्री है वहाँ पे भी क्या बन रहा है, लो प्रेशर, तो कुछ हवा इस साइड गई तो कुछ इस साइड जाएंगी, क्योंकि हर लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो इस साइड जाएंगे। कुछ हवा यहाँ भी सेम वर्क करेंगे, किसी भी एक में आप समझ लो, एक ही पार्ट में समझ के चलते हैं, डायग्राम थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे आई पहले इसके लो प्रेशर को भरने, कुछ विंड निकल गई इसके लो प्रेशर को भरने, ठीक है। तो अब यहाँ से ये लो प्रेशर भर गया, यहाँ से ये लो प्रेशर भर गया। अब चूंकि नॉर्थ या साउथ के जो पोल्स हैं उस पर भी हाई प्रेशर है, तो वहाँ से भी मूव करेंगी 60 डिग्री की साइड। तो सबसे ज़्यादा विंड्स कहाँ हुई, ये कोई बताना कमेंट्स में, जिसको समझ में आए सबसे ज़्यादा अगर विंड्स है तो कहाँ होंगी। अच्छा, जो ये डायग्राम है जो हम पूरा देख पा रहे हैं, ये परमानेंट फिक्स है। इसके ऊपर एक डिटेल्स चैप्टर है, आगे वाली क्लास में आप पढ़ेंगे, इस पर एक पूरा डिटेल चैप्टर है। इसलिए अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो परमानेंट विंड है वो एक सेम डायरेक्शन में बहती हैं या चलती हैं। कौन कौन सी होती हैं, वेस्टलाइज ईस्टराइज। जब वेस्ट से निकल के ईस्ट की साइड जाती हैं तो वेस्टराइज, जब ईस्ट से निकल के वेस्ट की साइड जाती हैं तो ईस्टराइज। और बाकी सेम इक्वेटर पे क्या होता है तो लो प्रेशर, और पोल्स पे क्या होता है हाई प्रेशर, इतना इनफ है। और वैसे तो जहाँ तक ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे कम ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी ये आपकी डिटेल्स नहीं है इसमें। सेकंड नंबर पे आते हैं, सीजनल विंड क्या होती है। तो सेकंड नंबर हमारा है सीजनल विंड। अच्छा, अब सीजनल विंड क्या है इसको देखते हैं। तो सीजनल विंड ऐसी विंड्स हैं जो केवल एक सीजन में चलती हैं, वो होती हैं सीजनल विंड। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे इंडिया में आप देखेंगे जब हमारे यहाँ बरसात होती है, जब हमारे यहाँ बरसात वाला मौसम होता है, तो विंड्स कहाँ से आती है इंडिया में, तो इस वाले पार्ट से आती है। अब ये कौन सा डायरेक्शन हुई, ये भी कमेंट में बताओगे। ऐसे चलती, ऐसे आती हैं, निकल जाती हैं ऐसे मुड़ के। इस टाइम पे क्या लाती है, मानसून। जब मानसून लाएंगी तो बारिश आएगी, तो बारिश के मौसम में यहाँ से आ रही। अच्छा, अब जब आती है सर्दी की बात, तो सर्दी में हवा कहाँ से आती है, तो जो ये आपका पार्ट है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, इस पार्ट से एंटर करती हैं सर्दियों में। तो इसकी भी अब आप डायरेक्शन बताओगे कमेंट में कि इन दोनों की डायरेक्शन कौन सी है। तो ये होती है सीजनल, मतलब जो एक सीजन पे चले। अब मानसून में आप देखते हैं कि जो हमारी हवा है उसमें एक नमी होती है। ठंडों में ऐसा नहीं होता, गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मियों में या ठंडों में आप देखेंगे तो स्किन फटने लगती है, ड्राई होने लगती है, सूखने लगती है। पर मानसून में ऐसा नहीं होता। मानसून में उल्टा आपको एक टाइप से चिपचिपाहट वाला पसीना सा आता है। क्यों, क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र लेके आते हैं। जो मॉइस्चर होता है विंड में, वो विंड के मॉइस्चर की वजह से और हमारे स्किन के मॉइस्चर की वजह से चिपचिपाहट होती है। और जबकि अभी आप ठंडों में देखेंगे तो आप बॉडी लोशंस वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि जो हवा आती है, जो भी विंड आ रही है, वो सूखी होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए वो हमारी स्किन को ड्राई कर देती है। तो यह है सीजनल विंड। थर्ड है लोकल विंड। अब लोकल विंड से सीधा सा मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहती हैं या उड़ती हैं या चलती हैं, वो क्या है, सीजनल विंड है। जैसे हम स्पेशल यूपी में देखें तो हमारे यहाँ गर्मी में एक लू चलती है ना, जो गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं, लपटें बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में, तो वो क्या है, लू है। इसके अलावा आप देखो समुद्र के पास कभी जाएं या सी के साथ, तो एक सुनहरी एक मनमोहक हवा चलती है जिसमें बड़ा हैप्पीनेस सा फील होता है, उसको ब्रीज बोलते हैं, है ना। तो वो भी आप इसमें एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो ये हो गई थी विंड्स। इसके बाद साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन के ऊपर आपकी केस स्टडी है। इस केस स्टडी को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि केस स्टडी से भी मिनिमम 2 पैराग्राफ आपके एग्जाम में बनेंगे।
क्योंकि केस स्टडी का बैटेज अब बढ़ा दिया है सीबीएसई ने, इसलिए मिनिमम आप 2 पैराग्राफ मान के चलो आपके पीटी वाले सिलेबस में, और जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें 2 केस स्टडी आएंगी। ये भी हो सकती है, हो सकता है ये केस स्टडी आ जाए, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका मॉइस्चर आता है नेक्स्ट। तो मैंने जैसा अभी हाल बताया कि मॉइस्चर क्या है, व्हेन वाटर अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि जो मॉइस्चर आ रहा है विंड में, तो कहाँ से आएगा, तो वाटर साइकिल वाला याद है, वाटर साइकिल वाली प्रोसेस इसमें आएगा। हवा जब उसको खींचती है तो हवा में मॉइस्चर आ जाता है, और किस सीजन में रहेगा, तो भाई मानसून में मॉइस्चर रहेगा, जबकि गर्मी सर्दी में मॉइस्चर नहीं होता है। ये मैं अभी बता चुका हूँ ऊपर ही। और इसके अलावा इसके बाद इसके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे तो हम नहीं कराएंगे यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, उनका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको, जो पीटी सेकंड और आपके फाइनल एग्जाम के लिए हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। तो वो मैं आपको बता दूँ। बाकी आप वो देखो, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो ये आप समझ चुके हो, जो ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के अगल बगल वो एटमॉस्फेयर है। विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर, तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा बल्क में नाइट्रोजन मिलती है, सेकंड ऑक्सीजन मिलती है, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%। उसके बाद विच गैस क्रिएटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर, तो आप जानते हो ओजोन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है, CO2। व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है, जो हर पल चेंज हो रहा है वो वेदर है, आप प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं। नेम 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, अभी हाल आप 3 टाइप ऑफ रेनफॉल यहाँ पे दिया गया है। पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल है, इसके बाद आप देखेंगे ऊपर तो और ग्राफिक रेनफॉल है, साइक्लोनिक रेनफॉल है, ये सब रेनफॉल के टाइप्स हैं। और उसके बाद आएंगे व्हाट इज एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या है, तो उसकी भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऊपर दी गई है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, तो सभी जानते हैं कौन बचाती है, ओजोन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, तो एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, ये आप बताओगे, पांचों लेयर पढ़ चुके हो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड, कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, यहीं पे प्लेन्स उड़ते हैं, बताया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो बहुत सी हो सकती हैं, पर जो सबसे नीचे है जिसमें वेदर काम करता है, क्योंकि सबसे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वेदर, वो वाली इसमें आएगी। अब वेदर में कौन आती है, सब आप जानते हो, सब पढ़ के आए हो कि वेदर किस में होगा, तो जो सबसे नीचे है उसमें क्या होगा, हमारा वेदर होगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो फोर्थ नंबर दिया है एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, जब हम ऊपर बढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर क्या होगा, बताया था, डिक्रीज होगा हमेशा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एयर प्रेशर नीचे जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन प्रीसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, जब लिक्विड की फॉर्म में आता है तो क्या बन के आएगा, डेफिनेटली रेन, स्नो तो होगी नहीं, क्लाउड होगा नहीं। तो ये आपके कुछ सॉल्यूशन थे, बाकी मैचिंग और ये सब आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इसके अदर, जो इसके अलावा आपसे पूछे जा सकते हैं, वो उसकी मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट में बताएंगे यूट्यूब पर, और अगर आप पढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी वही पढ़ाया जाएगा, और नहीं पढ़ना चाहेंगे तो फिर नहीं पढ़ाया जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ बताना पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। अब उसमें से आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरी वीडियो या सारे चैप्टर की वीडियो आपको बना सकूँ। तो इसके लिए आप मुझे बताएंगे कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।